उनको गुलदस्ता पेश कर रही हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ निर्मल का एक परिवार खड़े हो वो करीब आइए, या हमारे बीच कुर्सियाँ जो है उस पर बैठिए, तशरीफ लाइए हमारे बीच। अभी नजरे कई एक ऐसे नेता यहाँ मौजूद होंगे, अभी हमारे बीच आपने स्वागत किया, इस्तकबाल किया गंटूदा को और पर्याप्त कि 10-15 मिनट मैं बोलूँगा, इसलिए कि हमारे बीच हमारे सीनियर, हमारे जो राजनीतिक जो क़यादत करते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल असेंबली के चीफ विप है, पानीहट्टी के एमएलए हैं, हमारे बैरकपुर दमदम लोकसभा के चेयरमैन हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि आपने 16 नंबर वार्ड से हमारे प्रशांत चौधरी को आशीर्वाद दिया, जो ये 30 साल से एक सीपीएम का घर था मेरे दोस्तों, सीपीआई का घर था। मैं तारीफ आलम, उनसे भी मेरे मरासिम है, उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इख्तिलाफ जरूर है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स वामपंथी विरोधी करते हैं और शुरू से करते हैं, आज भी करते हैं। 32 साल 34 साल से वही करते आए हैं। और टीटागढ़ शहर में हमारे प्रशांत चौधरी जो तृणमूल के वो सभापति थे, 12 साल से यहाँ की क़यादत करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि टीटागढ़ के अगर फाउंडर है तो तृणमूल कांग्रेस के ये प्रशांत चौधरी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैं दावे के साथ कहता हूँ क्या टीटागढ़ शहर में दादा नहीं तो यहाँ पार्टी बहुत कमजोर है। जिस तरह से अगर दीदी नहीं तो पश्चिम बंगाल में दीदी है तो पार्टी है, और टीटागढ़ में दादा है तो तृणमूल कांग्रेस की हड्डियां मजबूत है मेरे दोस्तों। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो आज का ये रक्तदान, ये खून की जो बात है, दुनिया के एक से एक साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, लेकिन दुनिया का साइंटिस्ट तरक्की किया है, उन्नति किया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि आज वो खून को पैदा कर सके।
एक आदमी ही कोई नहीं गए दोनों के संगे आई पकड़ के लेके सब आदमी में भाषण सुने कोई काम न करे ये सेवा काम करे वो काम करो पूरा जीवा है वो बहुत दे के आ रहा है। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जो जमहूरियत की हत्या कर रहा है, जो जमहूरियत का खून कर रहा है, मेरे दोस्तों आपने देखा होगा। एक मामूली सी बात आपको बताते हैं, नूपुर शर्मा जिनको आपने देखा है कि ऐसी कम्युनिटी के प्रोफेट के खिलाफ बोलने का अधिकार उनको कौन दिया। आज तक भारत में उनके खिलाफ प्रतिवाद चल रहा है। ममता दीदी भी बोल रही है कि नूपुर को अरेस्ट करो, किसी के प्रोफेट के खिलाफ बोलने का कोई राइट नहीं होता है। उस नूपुर शर्मा के एक बयान से जो हमारे प्रोफेट के खिलाफ उन्हें गुस्ताखी किया, आज पूरा भारत में नहीं विदेश तक ये बात फैला हुआ है। भारत में न जाने कितने ज्यादा लोगों का खून हो चुका है। मुझे दुख है इस बात का कि उदयपुर में भी हमारे एक हिंदू भाई का खून हुआ, जो वो दहशतगर्दी से कम नहीं है। मैं ऐसे चीजों को कभी भी मैं सपोर्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं, उसको हम बुरी तरह कंडेम करते हैं कि यह इंसानियत का खून मत बहाओ। लेकिन नूपुर शर्मा, ये अमित शाह और ये मोदी के पनाह में आज तक किसी पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ है कि जिसने पूरे भारत में एक चिंगारी फैला दिया। उस चिंगारी से नफरत का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन उस नफरत को मिटाने के लिए उसे अरेस्ट नहीं किया गया है। मेरे दोस्तों, भारत के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के कुर्बानी दिया था। देश की स्वतंत्रता दिलाई थी, देश की आजादी दिलाई थी, और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के जाने कुर्बानी दी। तब हमें ये मिला है। मेरे दोस्तों, आज शहीदों की याद में हम कलकत्ता जाने वाले हैं। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि भारत के इतिहास में नफरत फैलाने वाले चंद लोग हैं, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाले का गठरी बहुत ही मोटा है, बहुत ही बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि एक छोटी सी बात मैं कह करके आपसे विदाई लूंगा कि महाभारत का रचना हो रहा था और बी आर चोपड़ा जी उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए डॉक्टर मासूम राजा राही को आवाज दिए थे कि महाभारत बनने जा रहा है, मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूं, डॉक्टर मासूम राजा जी आप इसका स्क्रिप्ट लिखिए। और उन्होंने इनकार कर दिया था। जब दूसरे दिन ये अखबार में बात आई तो हिंदू भाइयों ने बी आर चोपड़ा को खत लिखा और लिख करके बोला कि बी आर चोपड़ा जी आप ये क्यों कर रहे हैं, एक मुसलमान को आप महाभारत का स्क्रिप्ट लिखने को दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और उसका खत जो होता है, भारत से जो चिट्ठी पड़ा था बी आर चोपड़ा के पास, वो तमाम के तमाम खत वो डॉक्टर मासूम राजा को भेज दिए थे और बोले थे कि देखो डॉक्टर मासूम राजा राही, ये खत आया है विरोध में। यहाँ के भारत के कुछ हिंदुओं ने कहा है कि तुम ये क्यों लिख रहे हो, तुम इनकार कर दिए हो, और ये विरोध में पत्र आया है। और तब उस वक्त डॉक्टर मासूम राजा राही ने कहा था कि मैं जमुना का बेटा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और लिखूंगा। और जब महाभारत का डॉक्टर मासूम राजा राही ने जब स्क्रिप्ट लिखा तो भारत के बहुत सारे लोग डॉक्टर मासूम राजा की प्रशंसा करने लगे। और तब नफरत का जो चिट्ठी था इतना छोटा पड़ गया था, और जो मोहब्बत का गठरी था इतना बड़ा पड़ गया था। तब पता चला कि हिंदुस्तान में मोहब्बत भाईचारगी के मानने वाले का तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन नफरत फैलाने वालों का तादाद बहुत कम है। इस तरह से मेरे स्टेज पर बैठे हुए हमारे नंटू दा से लेकर के तमाम लोग ये मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, तो आज जो दीदी हमारी आह्वान की है, इसलिए आपको टीटागढ़, बैरकपुर, पानीहट्टी, सोदपुर तमाम जगह से आपको बड़ी से बड़ी संख्या में कलकत्ता चल करके धर्मतल्ला के मैदान में उन्हें श्रद्धांजलि, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, क्योंकि उनकी खून रायगा नहीं जाएगी। और हमें 2024 में दीदी को आशीर्वाद दे करके इस देश को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए कि ममता ही है जो रक्षा कर सकती है देश का और संविधान का। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय हिंद, जय बंगला, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, निर्मल घोष, नंटू दा जिंदाबाद, प्रशांत दा जिंदाबाद, आप तमाम लोग जिंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। मैं तो
मजबूर हूँ, नहीं तो एक घंटा रह जाते हैं आपसे बातें करते आपके साथ हमारी पार्टी दुख सुख की हिस्सेदारी कर लेते। आज मैं यहाँ 16 नंबर वार्ड अमीना गली में, ये मेरा बचपन की जगह है। यहाँ मैं इन दिनों में काफ़ी काम पे उलझा रहता हूँ, इसलिए मेरा आना जाना कम रहता है। लेकिन मैं एहसास करता हूँ, मैं आपके प्यार मोहब्बत, आपकी भाईचारा को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज तो मैं ये ब्लड डोनेशन कैंप जो वार्ड के हमारी काउंसिलर हैं और हमारे टीटागढ़ के, मेरे लिए तो सबसे बड़ा नेता है प्रशांत चौधरी। देखिए उम्र और कैसे दिखता है, ये पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तृणमूल कांग्रेस की जब सृष्टि ममता दी ने की 1998 में, मैं पहला दिन मैं एमएलए थे, संकोच में थे, लेकिन ममता जी के साथ थे। लेकिन प्रशांत चौधरी ने जिस दिन ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रतिष्ठा की और प्रशांत सबसे आगे बढ़कर ममता जी के साथ बंगाल की परिवर्तन में आगे बढ़ गया। मैं इसको संग्रामी अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, राजनीति एक जगह है जहाँ ऊंचा नीचा दिखता नहीं है, लेकिन है। कोई आगे बढ़े, कोई पीछे जाए, लेकिन इंतजार की घड़ी आपके लिए आगे बढ़ना या पीछे जाने का माने रखता है। मैं प्रशांत जी से कहूँगा कि प्रशांत, आपने जो टीटागढ़ वासियों के लिए केवल चेयरमैन की हैसियत से नहीं, एक तृणमूल की नेता की हैसियत से जो बीड़ा आपने उठाए हैं, टीटागढ़ वासी 1 से 23 नंबर वार्ड तक सभी लोग आपके साथ दिल से, तन मन से, जैसे मैं अपने छोटा भाई की तरह आपके साथ दिल से, तन मन से, प्यार से, मोहब्बत से आपके साथ हूँ, उसी तरह टीटागढ़, खर्दा, पानीपत के लोग, बहरतपुर के लोग आपके साथ हैं। आप अपने अटल रहें, अपने ममता जी के साथ। देखें, राजनीति आगे पीछे होते रहता है। आपके लिए अच्छे दिन की इंतजारी है। अब तो हमें खूब खुशी, देखिए काजल सिन्हा एक हस्ती हमारे खर्दा का, बैरकपुर का, हमारे जिला का, हमारे लीडर का, वो इलेक्शन में जीतने के बाद उन्होंने शपथ नहीं ले सके, कोरोना उनको छीन ली। लेकिन सारा जिम्मेदारी नमिता सिन्हा के ऊपर हम पार्टी की तरफ से, ममता की तरफ से महिला तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाकर उसके ऊपर सारा जिम्मेदारी दी है। अभी वो काउंसलर भी बना है। और सायन मजुमदार जो हमारे खर्दा म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हैं, वो आ चुका है, यंग मैन है और दौड़ भाग करने में काफ़ी सशक्त हैं। और इस ब्लॉक के एकदम पहला दिन से तृणमूल में हैं और हमारे अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे पुरकाई हैं, लेकिन उनका सन 82 में जब खड़ा हुए, उनका परिवार के बड़ा भाई पुरकाई जी हमारे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सुकुर अली साहब ने हैंडीकैप तो चल ही रहा है, उनका भी सामने
अभी शोभन चटर्जी हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़े, लेकिन सुखू अली साहब ममता के साथ में है, हम सब एक साथ हैं। मैं यहाँ पर चंद शब्दों में और कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनकी स्वागत करना चाहूँगा। एक तो जमील भाई, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, नमस्कार। और उसके बाद मैं मधु जी, मुजीबर रहमान जी, ओम प्रकाश यादव के तो तकरार हमने सुन रहे थे बैठ के, और ओम प्रकाश कौन जी कहाँ है ना, हाँ परविंदर, अच्छा, तो फिर हैं, और हमारे तापस दास गुप्ता तो काफ़ी दिन वर्षों में यहाँ पर काउंसलर रहे हैं, वो भी आज आए हैं, पुरातन हैं, तो परविंदर आए हुए हैं। अच्छा, विनय लाल को हम देख रहे हैं, विनय बाबू, चलिए राजनीति में आगे पीछे होते रहता है, चलते रहिए। अनिमेश मुखर्जी, तो ये हारते नहीं है, कहाँ है अनिमेश, अच्छा बना, ठीक है। और सब लोग हैं, मैं सबको अलग अलग से नाम नहीं करूँगा, लेकिन दो चीज शब्दों में आपके सामने मैं आपके समय लूँगा। একটা কথা হচ্ছে যে রক্তদান এমন একটা দান যা পৃথিবীতে एक छटाक खून अगर कोई आपको बहा दे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं, बड़ा भी जानते हैं। लेकिन उसी सज्जन ने, उसी इंसान अपने खून, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए अपने खून देते हैं। ये सबसे बड़ा दान है, महान दान है। और आज साइंस की आगे बढ़ने पर ये एक बोतल खून 4-5 लोगों को दे सकते हैं। जिसका प्लाज्मा की जरूरत है दे सकते हैं, श्वेत कणिका है उनको दे सकते हैं, रेड कणिका है उनको दे सकते हैं। तो 3-4 मरीजों को एक बोतल रक्त से, खून से इनको सहयोग पहुंचाता है, अपनी जान और प्राण बच जाता है। और इसलिए मैं एक बार 16 नंबर वार्ड की सभी भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपको नमन करता हूँ बड़ों का, और सबको मैं संग्रामी अभिनंदन देता हूँ। दोस्तों, आज भारत की जो हालत है, मैं इस हालत में आपसे ज़्यादा समय नहीं, जादू जी बोल रहे थे। भारत सन 47 में जब आज़ाद हुई तो इस भारत में संविधान रचा गया है, और इस संविधान में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि धर्म के आधार पे नहीं, जात पात के आधार पे नहीं, आपके अब हिंदू हैं तो आप अपने धर्म अपने तहे दिल से आराम से आपने निभाइए, पालन करिए। आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए आप कोई भी मस्जिद है आप जा सकते हैं, आपके धर्म आपके हैं और आप उसकी पालन कर सकते हैं। आप ईसाई हैं तो आपके लिए गिरजा है, आप जा सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो आप मंदिर में जा सकते हैं। तो सबके लिए, हर धर्म के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के जो संविधान है, उसमें प्रबंध किया गया है। हर धर्म के लोग एक ही अधिकार, समान अधिकार पे रहेंगे। अब जातिवाद की बात हुई, हम ब्राह्मण हैं, आप कायत हैं, ग्वाला हैं, राजपूत हैं, चमार है, ये दुसाध हैं। बोलते हैं संविधान हमारे कि सबके लिए बराबरी, सबके लिए एक जैसा कानून रहेगा, सबके अधिकार बराबर है। आज भारत में जो हालत हुई है, ये हालत से हम पीड़ित हैं। एक तो हालत हुई है कि आज जो हमारे अर्थनीति हैं, जिसमें लोग खाते हैं, पहनते हैं, बचते हैं, अपनी परिपालन करते हैं, आज दुनिया में भारत की हालत सबसे खराब है। क्योंकि आप अपनी रान्ना करते जाए, घर में चूल्हा जलाएंगे तो उसमें गैस चाहिए। 425 रुपया लेके मोदी जी आगे बढ़ रहे थे, तो हो गया 1100 रुपया। पेट्रोल डीजल में आग लग गया है। बाजार में कोई भी, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, खाने के सामान, पीने के सामान, पहनने के सामान, पढ़ने के सामान, किसी भी सामान पे जाएं तो आकाश जैसे दाम मूल्य वृद्धि हो रहा है, उसमें कोई लगाम
देने वाला बीजेपी सरकार है। दूसरे हैं कि भारत को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि आरएसएस वाला या हमारे मुस्लिमों में जो जिहादी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच्चा है कि बीजेपी और भारत सरकार आज उन लोगों को ज्यादा मदद दे रहे हैं जिनके होने पर भारत की इकाई टूट जाएगा, भारत की मोहब्बत प्यार टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, भारत की इकाई बिखर जाएगा। इसलिए ममता जी ने असकस के खड़ा हुई है कि ना तो हम सहेंगे न किसी को सहने देंगे। इस परिस्थितियों में हमें क्या करना है? 21 जुलाई हमें शहीदों की शरण और वरण के लिए हम जा रहे हैं कोलकाता, लेकिन आज भारत की जो स्थिति है, भारत की इकाई आज दांव पे लगा है। भारत के हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन की इकाई आज दांव पे लगा हुआ है। भारत के मूल्य वृद्धि आज आकाश आसमान छू रहा है। भारत के लोग आज विचलित हैं, संकट में हैं। तो ममता जी कह रहे हैं, आज दुनिया के सामने ममता जी आज खड़ा हो गए डांट के कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकेगी जैसे बापू जी ने आज प्रधान बलिदान दी थी, लाखों लोगों ने आजादी के पैमाने पे भारत एक बार उठ के खड़ा होगा। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, भारत को टूटने नहीं देंगे, भारत को धर्म के आधार पर अलग होने नहीं देंगे, जात पात जाति पात पर अलग होने नहीं देंगे। यही मेरा सबसे बड़ा आज कहने का था, और उसमें ममता जी ने आगे बढ़ी है। और ममता जी आगे बढ़ा है तो हमें उम्मीद है, जिस तरह इस बंगाल में सन 2021 में लगा समय 2073 से 93 से 2098, उसके बाद 90 से 12 साल लगे। ये सीपीएम तथा वामफ्रंट जो इस देश के सारा ये बंगाल की धरती को कुचल दिया था, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। इस बंगाल की धरती को ममता जी ने उनकी बागडोर संभाल ली। अभी हमारी यात्रा है दिल्ली की तरफ। जिस तरह नेताजी ने कहा था, चलो दिल्ली, आघात हानो, अंग्रेज के खिलाफ भारत को आजाद दो। महात्मा गांधी ने बोला था, डू और डाई, या तो आजादी लाओ या तो आत्मदान करो। आज ममता जी ने कह रही है कि भारत एक महान देश है। आज भारत चारों तरफ से भारत घेरे के अंदर में है, और कुछ लोग जात पात और धर्म के आधार पर भारत को कुचलना चाह रहा है। हम चलो सब एक साथ जाए दिल्ली, मेरा नजर है, और मेरा नजर है भारत की इकाई, भारत के सभी जो हमारे दल है, आज विरोधी जितनी भी दल है, पार्टियां है, आज ममता जी के शरण में है। और ममता जी आपके साथ, आप ममता जी के साथ, हम सब मिलके चलिए ममता जी के साथ हम चलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर चारों तरफ, देखिए राजनीति से हमारी दिलचस्पी है, लेकिन राजनीति आज ऐसी जगह पर हो गई, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं राजनीति में आ गया तो मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं राजनीति में आ गया तो मेरे को लाइसेंस मिल गया है, जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ममता जी कह रहा है कि नहीं, आप जो चाहो वो नहीं कर पाएंगे। हमारे जो नियम है, हमारी जो नीति है, हमारे जो आदर्श हैं, इसके साथ आपको चलना है। मैं सब भाई बहनों से कहूँगा कि आप आइए, तहे दिल से तृणमूल में आइए और तृणमूल के लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही पार्टी भारत में है जो कि जनता, गरीब आम जनता के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी है। और आज आइए साथ में एक साथ चले, लेकिन नीति और आदर्श को आप भूले नहीं कि हम सब एक साथ जाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबको बड़ों का मैं नमन और सबको मैं अभिनंदन करते हुए प्रशांतों जी और सभी साथियों को मैं एक बार संग्रामी अभिनंदन देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके कोई भी काम पे हम तो हैं, जब आप बुलाएंगे हम आएंगे, आपके साथ रहेंगे। रक्तदान शिविर स्वार्थों को ये कामना करते हुए हमारे वक्तव्य यहीं विराम दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, ममता जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद।